अब इस टॉपिक में बता दिया गया था आपसे कि ऑप्शन कैसे लगाना है, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं है। इन इक्वलिटी के ऑप्शन में किसी को कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए भाई। पहला ऑप्शन आपसे बताया था कि अगर x ग्रेटर देन y, दूसरा ऑप्शन बोला था कि अगर x लेस देन y, तीसरा ऑप्शन बताया था कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, चौथा ऑप्शन बताया था x लेस देन इक्वल्स टू y, पांचवा ऑप्शन बताया था कि x इक्वल्स टू y होगा चाहे रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड होगा, तो पांचवा ऑप्शन जाएगा। चलिए बताइए, अगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का मान -1 और -2 आया, y का मान 0 और -3 आया, क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। कौन सा ऑप्शन जाएगा जल्दी बताइए। प्रणव भाई का पहला ऑप्शन है, स्वाति का पांचवा नंबर है, पंकज भाई का पांचवा है। प्रणव भाई हड़बड़ा के मार दिया रे, -1 है और 0 है, बड़ा कौन होगा रे। x लिखिएगा छोटा होगा y से, ये 0 है, न्यूट्रल है, न तो पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है, तो 0 है, आप खाली हाथ है, और यहाँ पर है -1 जो कर्जा में है, समझ रहे होंगे। हड़बड़ हड़बड़ के गलती कर लेते हैं। निशा गुप्ता ठीक है, कृष्णा ठीक है, मनोरंजन अब ठीक है। गणेश भाई दूसरा ऑप्शन कैसे मार दिया रे, x लेस देन y, यहाँ से -1 और 0 में x लेस देन y, -1 और -3 में बताइए क्या होगा। -1 और -3 में इस दोनों में कंपेयर किए तब तो बोल दिए कि x लेस देन y, जब आप इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x ग्रेटर देन y, -1 इज मोर देन -3। अंजलि तुलसी ठीक है भाई। गणेश भाई गलती से 2 मार दिया है कि जान के 2 मारा रे। -1 इज ग्रेटर देन -3, -1 और -3, एक आदमी के पास -1 दूसरा के पास -3, दोनों को मान लीजिए कि अपने हिसाब से आप 4-4 रुपया दीजिएगा, तो सोचिए क्या होगा। इसके पास बनेगा 3 रुपया, इसके पास बनेगा 1 रुपया, तो 3 इज मोर देन 1, बुझ गया। तो उसी हिसाब से बात बोल देंगे। यहाँ पर रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, 5 नंबर जैसे ही ये दोनों सिंबल आएगा, लेस देन का ग्रेटर देन का, तो बोल देंगे रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, 5 नंबर ऑप्शन। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आ गया है 2 3, y को सॉल्व किए 2 3, यहाँ भी आ गया, क्या लिखिएगा। x को सॉल्व करेंगे तो 2 3 आया, y को सॉल्व करेंगे 2 3 आया, क्या लिखिएगा। 5 नंबर ऑप्शन में x बराबर y भी है और रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड है। x बराबर y भी है और रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड है। इसको हम 5 का a बोल देते हैं, इसको 5 का b बोल देते हैं। आपको ऑप्शन लगाना है a चाहे b। आप हमको या तो a बताइए चाहे b बताइए, क्या लिखिएगा। रोजी का a, प्रणव भाई का b, स्वाति का b, नवीन का b, और लोग बताइए क्या लिखिएगा। रोहित कृष्णा भी, चलो भाई। आपसे कहा गया था कि दोनों वैल्यू से इंडिविजुअली अलग अलग, डब्ल्यू जी ठीक है, गणेश भाई, अंजलि, पंकज सबका ठीक है। 2 का 2 से कंपेयर करिएगा, 2 का 2 से कंपेयर करिएगा तो बोलिएगा x बराबर y के। 2 का 3 से देखिएगा तो बोलिएगा x लेस देन y। 3 2 में करिएगा तो बोलिएगा x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। तो जैसे ये लेस और ग्रेटर का सिंबल मिलेगा, रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर बी। 5 का ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया होगा। रोजी 3 होगा, हड़बड़ा हड़बड़ा करके मार रहा है डे रोजी, हड़बड़ाना नहीं है। समझ में आ रहा होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्या था कि 2 3 देखे, 2 3 देखे। चलिए अंदाजे आप सोच लिए कि ठीक है x बराबर y होगा, 5 नंबर लगा दिए, किस्मत से सही हो गया, लेकिन कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं आप। समझ के काम करिएगा। चलिए यहाँ तो ठीक है भाई।
एक बार लास्ट हमको बता दीजिए, फिर इसको छोड़ेंगे तब क्वेश्चन में सॉल्व करना सिखाएंगे। x का मान है 4 और -1 और y का मान है -1 और 3। जल्दी बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए क्या होगा ऑप्शन। अंजलि, विपिन, डब्लू, दीपक, जल्दी बताओ रे। गणेश, कृष्णा, महादेव, नवीन, निशा, निशी, पंकज, बहुत दिन से गायब था रे निशी। प्रणव भाई, रोहित, रोजी, रोजी भी गायब था। शिल्पा, मनीषा, स्वाति, तेज, तुलसी, उषा कुमारी, जल्दी बताओ रे क्या कहानी है। नवीन का भी है, तेज भाई का सी है, कृष्णा का 3 नंबर है, रोहित का। अच्छा ठीक है रोहित, तुम्हारा तो सही लग रहा है। रोहित बोला आरसी यानी होगा रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड होगा। 4 और -1 में चेक करिएगा तो क्या लिखिएगा। डब्लू कुमार सी बोल रहे हैं 4 और -1 में आपसे बोला था कि जैसे ही ये इक्वल इक्वल दिखेगा ना तो कंफ्यूजन बढ़ा देगा, उस पर अलर्ट रहिए। -1 और -1। पंकज जी ठीक है, यहाँ पर -1 देख के बराबर दिमाग में नहीं लगाइए, पहले चेक करिए। 4 और -1 में आप बोल दिए x ग्रेटर देन y, 4 और 3 में आप बोल दिए x ग्रेटर देन y ही होगा। इस दोनों में तो ठीक है। -1 बोल दिए बराबर होगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन -1 3 में क्या होगा, तो x लेस देन y होगा रे बाबा। रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड होगा। 5 नंबर ऑप्शन में जाएगा, ध्यान से बनाइएगा इसको, ध्यान से बनाइएगा। अब बोलिए कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, तो बता दिए यहाँ भी जब 2 3 था तो x बराबर y कब बोलेंगे, ऐसा मन में आएगा। तो ऐसा तब बोलेंगे कि जब x का मान मान लीजिए 2 आया और y का भी मान 2 आया। समझ गए ना। तो ऐसे केस में बोलिएगा जब एक एक सिंगल सिंगल वैल्यू रहेगा तो बोल दीजिएगा x बराबर y के। x बराबर y, ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन दिखेगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन में पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहानी समझ लेते हैं एक बार। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंडीशन है कि a नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि जैसे ही a को 0 लगा दीजिएगा, अगर a की जगह पे 0 पुट करिएगा तो 0 इंटू x² 0 पकड़ लेगा, तो बचेगा ये bx प्लस c का मान समथिंग कुछ भी 0। तो ये bx प्लस c का मान 0 मतलब लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, एक चर रेखीय समीकरण। तो इसमें कंडीशन हमेशा ध्यान रहे कि ax² प्लस bx प्लस c का मान 0, a नॉट इक्वल्स टू 0। a का मान 0 नहीं रहता है। इक्वेशन जैसे आप देखते हैं ना कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 का मान 0 लिखा हुआ है इस हिसाब से, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा होता, मान लीजिए x के स्क्वायर के बगल में अगर 2 है, यहाँ पे अगर 0 लिखा होता तो आप क्या लिख देते, सीधा 5x प्लस 3 बराबर 0 बोल देते। तो इसको बोलते लीनियर इक्वेशन और इसको बोल देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोल देते लीनियर, इसको बोल देते क्वाड्रेटिक। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x² का केस कुछ नहीं है, 0 इंटू x² वाला है, तो ये आपका लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक। जैसे आप इक्वेशन जो सॉल्व करते थे याद करिए, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल्स टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन में आप पढ़े थे ना कि ax प्लस by बराबर c, मान लीजिए यहाँ पर पढ़ देंगे a1x प्लस b1y बराबर c1। तो ये इक्वेशन पहला, ये दूसरा, इस टाइप से पढ़े थे ना। 2x प्लस 3y का मान लीजिए 5 दिया है, यहाँ पर 5x प्लस 4y का मान 7 दिया है। अब x और y का मान निकालिए, तो इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, एक चर रेखीय समीकरण।
तो अभी हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान 0 दिया होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। एक तो कंडीशन पहला क्या करिएगा, सोचिए पहला काम क्या करिएगा कि ये एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर के बगल में a दिया हुआ, x के बगल में b दिया हुआ और यहाँ पर अकेला c दिया हुआ, तो ये ए बी एंड सी ये तीन आइटम क्या है, तो ये तीन आइटम आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ये तीन आइटम आपका कांस्टेंट है। तो ये ए बी और सी कांस्टेंट है, कोई संख्या होगा, ठीक है। और ये x के रूप में रहे चाहे y के रूप में रहे, जो भी रहेगा ये वेरिएबल होगा। x क्या है तो आप बोलिएगा x आपका वेरिएबल है, x आपका चेंज होते रहेगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि x ही रहे, x की जगह पे ए बी सी कुछ भी रहे, कोई भी अल्फाबेटिक में लेटर रहे चलेगा, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट, ये आपका वेरिएबल। पहला काम क्या करते हैं इसमें, तो अब इसका कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म में गुना कर देते हैं, a को c से गुना कर देते हैं। a को c से गुना करिएगा तो क्या लिखा के आएगा ac। अब ध्यान क्या रखना, इस ac को इस तरह दो पार्ट में तोड़ना है, इसका दो टुकड़ा इस तरह से करना है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग a और b में तोड़ रहे हैं, a b तो पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर इसको P और Q के रूप में तोड़ेंगे, दो टुकड़ा, इस AC का दो भाग होना चाहिए। तो AC का दो भाग इस हिसाब से होना चाहिए P और Q के रूप में कि जब हम गुना करें आपस में तो P गुना Q करें ना तो ये AC निकल के देगा, P गुना Q करें तो ये AC निकल के दे। और जब हम P और Q को जोड़े चाहे घटा दें, जोड़े चाहे घटा दें, P प्लस Q करे तब चाहे P माइनस Q करे तब, अपने हिसाब से देख के चेक करना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट जो b है वो होना चाहिए, x का कोफिशिएंट साइन के साथ, ये b चूंकि प्लस में है तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में। यहाँ पर p प्लस माइनस q, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं आपको, अगर यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं कि ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c बराबर 0, तो ये जो आपका है b, इस b को हम कर देते हैं यहाँ पे, इस b को कर देते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x b प्लस माइनस q, ये नहीं बोले बुझा रहा होगा अभी आपको, दिक्कत अगर हो रहा है हम समझ रहे हैं, परेशान न होइए, एग्जांपल देते हैं क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल अभी दिखाते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपसे बोला कि दो टुकड़ा में इस तरह से करना है कि गुना करने पर ये AC मिल जाए और जोड़ने चाहे घटाने पर कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाए, बस x का कोफिशिएंट, बस यही कहानी बोले। अब कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे निकलता है, उस चीज को एक बार समझ लेते हैं हम। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, बड़ा सिंपल इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, यही इक्वेशन है। पूछा आपसे कि x का मान बताइए क्या होगा, x का मान बताइए क्या होगा। आपसे बोला पहला काम क्या करना भाई, a का मान कितना 2, b का मान कितना 5, c का मान कितना 3, यही ना कांस्टेंट बोला गया था 2 5 और 3 को, a b c को बोला गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई संख्या होगा, नंबर में होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर 2 5 और 3 लिख दिया गया। दिक्कत होगा तो बोलना रे बचवा लोग। अब a का मान 2, b का मान 5, c का मान 3, आपसे बोला कि ac का वैल्यू निकालिए, a गुना c क्या होना चाहिए, तो भाई साइन तो यहाँ पर सबका मान पॉजिटिव है, तो a गुना c बराबर लिखते 2 गुना 3 बराबर 6, तो AC का मान तो 6 ले लिए। अब आपसे बोला कि इसका दो टुकड़ा में ऐसे करिए कि x का कोफिशिएंट मिल जाए, तो x का कोफिशिएंट क्या है, +5 है, तो 6 का दो टुकड़ा, आपको टुकड़ा करने में दिक्कत होगा तो जैसे संख्या पकड़ लीजिएगा और प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना शुरू करिएगा, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करिएगा, 2 तिया 6, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो 6 बराबर दो ही संख्या में टूटेगा, 2 3, एक पेयर तो ये बन के आएगा, दूसरा पेयर बनेगा 1 into 6 का, कुछ नहीं बनेगा तो दो पेयर बनेगा, 2 into 3 का, 1 into 6 का।
अब यहाँ पे सोचिए कि आपके मन में होगा कि सर हम किसको लिखेंगे, ये तो 6 करने के लिए 1 और 6 भी है, 2 और 3 भी है। तो भाई तुमको करना क्या होगा, यहाँ पे सोचो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, उस चीज को ध्यान से समझिए। आप बोलेंगे 2 3 पकड़े कि हम लोग 1 और 6 पकड़े, जो कि आपस में गुना करेंगे कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। यहीं से देखिएगा 2 गुना 3 करेंगे तो भी 6 मिलेगा, 1 गुना 6 करेंगे तो भी 6 मिलेगा। तो हम इसको सही बोले कि इसको सही बोले, तो आप आगे चेक करिए। 1 मिनट, अभी किसी को सही नहीं बोलिए, आप पहले समझिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहला चाहे दूसरा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपसे क्या बोला गया यहाँ पे कि P गुना Q बराबर AC, ये तो निकाल दिए। अब दोनों संख्या को आपस में, इस P और Q जितना निकला ना, इसको जोड़े घटाए जो भी करना हो, हमको प्लस माइनस B आना चाहिए, ये X का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो X का कोफिशिएंट के लिए क्या करना होगा, तो अब इसको 2 और 3 यहाँ पर लाना कितना है, +5। x का कोफिशिएंट क्या था, +5 है। तो आप सोचिए कि x का कोफिशिएंट +5 है, तो हमको +5 कहाँ से आएगा। तो आपके मन में होगा कि 2 में 3 को जोड़ लेते हैं, 2 में 3 को जोड़ लेते हैं तो 5 हो जाएगा। आप बोलिएगा 2 + 3 = 5, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई, जिसको जोड़े है ना उसी को गुना करिए, 2 गुना 3 = 6, मतलब ये तो ठीक लग रहा है। आप बोलेगा 1 और 6 में तो बोले हैं प्लस माइनस करने, तो 6 और यहाँ पर ये 1 को अगर हम लोग -1 कर लें, तो 6 - 1 तो 5 यहाँ भी आ रहा है। तो सोचिए क्या यूज करना पड़ा, 6 और -1। तो 6 को इस -1 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आपके पास +6 था, -6 नहीं था, मतलब ये कैंसिल हो गया। साइन हमेशा लेके चलना है, प्लस से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, जो भी करेंगे उस साइन को साथ लेके चलेंगे। 1 और 6 केवल लगते, 1 और 6 अगर प्लस में होता, तो प्लस में होता था तो 7 हो जाता, तो कहानी खत्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस वाला केस नहीं पकड़ेगा, मतलब ये वाला केस गड़बड़ हो गया, ये वाला केस नहीं चल पाएगा। क्योंकि 1 × 6 है दिया हुआ, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 तो नहीं दिया हुआ। लेकिन जब 6 में से 1 घटाएंगे, 6 - 1 करेंगे, 6 और -1 तब तो 5 आएगा, ठीक है, ये तो मिल गया। लेकिन क्या 6 को इस -1 में, आप बोलेगा 1 से नहीं, माइनस, साइन माइनस है तो माइनस से गुना करिए। 6 को -1 से गुना करेंगे तो -6 होगा, जबकि अपने को चाहिए क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर चाहिए +6, मतलब ये आइटम और ये आइटम मैच नहीं किया। समझ में आया। तो आप इसको हटा के बात करेंगे बस, और ये बनाते बनाते आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा कि करना क्या है। तो यहाँ पर समझिए कि जैसे दिया हुआ है 2x² 2x² + 5x + 3 = 0, ये क्लियर हो गया कि भाई, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि a का मान 2 दिया हुआ है, b का मान 5 दिया हुआ है, c का मान 3 दिया हुआ है, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर लिए कि AC का मान कितना, तो भाई 2 × 3 = 6। अब 6 का क्या 2 टुकड़ा होगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस आपका हो जाएगी, 2 और 3 में टूटेगा। आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा कि 2x² + 2x + 3x + 3 = 0। आप इसको इस हिसाब से कर दीजिएगा। अब जरा सोचिए कैसे लिखिएगा। अब इस दो संख्याओं में कॉमन पकड़िए, इस दो संख्याओं में कॉमन पकड़िए। 2x² + 2x में कॉमन क्या दिखेगा, तो 2x, यहाँ पर क्या बचेगा, x +1 लिखिएगा, प्लस 3x + 3 में क्या लिखेंगे, 3 कॉमन, तो क्या लिखेंगे, x +1, इसका मान क्या लिखेंगे, 0। अब इस दोनों संख्या में क्या दिख रहा है, तो पहला टर्म में ये है, दूसरा टर्म में ये है, तो कॉमन क्या दिखा, तो कॉमन तो ये x +1 दिख रहा है ना आपको दोनों जगह। तो आप करिएगा इसको कि x +1 दोनों में से कॉमन पकड़ देते हैं, अगर x +1 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में बचेगा 2x, लेफ्ट साइड में बचेगा 2x, और राइट साइड में क्या बचेगा, तो 3 = 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल में जब 0 आता है तो क्या करेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल में जब 0 आता है तो क्या करेंगे, सोचिए। या तो x +1 का मान 0 होगा,
चाहे 2x प्लस 3 का मान 0 होगा। जब x प्लस 1 का मान 0 होगा तो x का मान क्या लिखेंगे, तो -1। 2x प्लस 3 का मान 0 होगा तो 2x का मान -3, x का मान लिखेंगे -3/2 बराबर -1.5 करिए तब, चाहे -3/2 ही रहने दीजिए तब, बस यही तो आंसर है। x का मान क्या सब, तो बोलेगा -1 और -1.5, ये दो वैल्यू बन के आएगा। तो ये पूरा डिटेल्स, इसमें अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी बताइए। अगर ये समझ में आ चुका है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताइए। इसमें कुछ नहीं करना, 3 दूना 6 करेंगे, 5 दिखेगा, 2 3 में तोड़ेंगे, उसी हिसाब से इसको डिटेल्स में तोड़ते चले जाएंगे। अच्छा क्लियर है तो ठीक है, चलिए क्लियर है तो बढ़ेंगे आगे। ठीक है, सबको समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे अब, एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को समझिए। क्या लिखे हैं रोहित भाई आप, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में, हाँ तो यहाँ पर 2x स्क्वायर था ना, यहाँ पर 2x स्क्वायर और यहाँ पर 2x, तो दोनों जगह 2x तो है ही, इसीलिए 2x बाहर निकाल दिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं होता, केवल होता कि यहाँ पर केवल होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो केवल x को बाहर निकालते, x प्लस 1 लिखते, बस वही चीज होता है। चलिए देखिए इसमें क्या लिखे थे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो आपको करना क्या होता है, इसमें सीधा देख लिए कि भाई ठीक है, 3 दूना 6, आपको समझ में आ जाएगा कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, तो एक लाइन तो आप जरूर लिखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। आपको इस लाइन में लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होता है, नहीं भी होता है, दिक्कत अगर होगा भी तो 2 में 3 से गुना करके 6 लिख के लीजिएगा, इसको फिर इस टाइप से तोड़ना शुरू कर दीजिएगा, 2 गुना 3 बराबर 6, दो संख्या में 6 लिख के बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिएगा ना, यही से आंसर पुट कर दीजिएगा कि x का पार वैल्यू, x का मान -1 और -1.5, जितना 2 3 स्टेप लिखे सब स्टेप को उड़ा दीजिएगा। बोलेगा ये कहाँ से आ गया, तो इसके लिए लिख लीजिएगा ना कि x का मान जब कभी लिखिएगा तो x स्क्वायर के टर्म में है। ध्यान रखिए कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा दो वैल्यू बन के आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो हमेशा दो वैल्यू बन के आएगा। दो वैल्यू कौन सा, दो वैल्यू कौन सा लिखेंगे, तो सोचिएगा यहाँ पे कि दो वैल्यू कौन सा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आप लिख लीजिएगा कि x का मान निकालने के लिए यहाँ पर सोचिए, पहले ध्यान से देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का मान 0, तो एक टर्म आप लिख दिए कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 का मान 0, ये आपने लिख दिया। अब क्या लिखिएगा, तो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, पूछेंगे x का कोफिशिएंट कितना, तो x का कोफिशिएंट +2 दिख रहा है, x का कोफिशिएंट +3 दिख रहा है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो पूछेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, तो बोलिएगा +3 +2। मान लीजिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, तो आप लिखते x का कोफिशिएंट +2 है और -3 है। ठीक है, तो इसी हिसाब से पूछेंगे कि x का मान क्या, तो आप ऊपर में लिखिएगा कि अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट का उल्टे चिन्ह के साथ, x के कोफिशिएंट का उल्टे चिन्ह के साथ, x का कोफिशिएंट +2 है तो उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा, -2, x का कोफिशिएंट +3 है तो क्या लिखिएगा, -3, बस इसी हिसाब से। अगर यहाँ पे होता है x की जगह -2, यहाँ पे होता है -3, तो पूछते अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये x का कोफिशिएंट है -2, तो अपोजिट साइन के बाद +2 -3 मतलब +3, तो ध्यान देके समझिएगा,
अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा प्लस में चाहे माइनस में लिखिएगा आप यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस यही दो वैल्यू बन के देगा, बस यहीं से दो वैल्यू बना के देगा। अब इसको कैसे लिखे, अब यहीं पर आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। पूछेंगे x का मान कितना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करेगा कि x का कोफिशिएंट तो यहाँ पर +2 है, तो अपोजिट साइन के साथ लिखना है तो -2 हो जाएगा, और -2 बाई कितना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +2 है, तो -2/2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। समझ में तो आ जाना चाहिए। अब मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो दो वैल्यू आएगा, तो x1 का मान क्या लिखे, x का कोफिशिएंट +2 की जगह पे -2/2 करके लिख देंगे -1, एंड x2 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो x का कोफिशिएंट +3 है तो लिखेंगे -3 बट्टा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है तो -3/2, इसी को लिखेंगे आप -1.5। यही आपका आंसर है, एगो यहाँ पर आंसर था। नहीं बुझाया तो बताइए पहले इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। जरा आप बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस, रुकिए इसको कर, हाँ चलिए रहने दीजिए, 8x प्लस 15, आसान में सीखिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स का मान क्या लिखिएगा जल्दी बताइए तो, एक्स का जो दो मान आएगा क्या क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। चल भाई देखो, इसमें क्या बोला गया था कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, क्या रे उमा बड़ी जल्दी जुड़ गया है आज, नींद नहीं खुलता है, महादेव दी ठीक है भाई, महादेव भाई, -5 -3, इसको क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बगल में कुछ नहीं तो 1 सोचेंगे, तो 1 को 15 में गुना करेगा, सोचिए कि इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या गुना करे, तो 0 तो नहीं लिखिएगा ना कि 0 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 15 से गुना करिएगा 15 लिखिएगा। अब 15 का टुकड़ा करिए कि अब 8 आए एक्स का कोफिशिएंट, तो क्या होगा, तो 5 तिया 15 होता है, सीधा सीधा कहानी, 5 तिया 15 होता है, इसको तोड़िएगा तो 5 और 3, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये +8 वाला केस, तो इस पहला एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखिए, 8x को क्या लिखेंगे, तो 5x प्लस 3x, 5 और 3 8 हो जाएगा, प्लस 15 बराबर 0 लिखिएगा। इसी दोनों में क्या लिखना होगा, तो फिर अब कॉमन पकड़ दे, तो कॉमन बोले छोड़ दीजिए, अब सीधे आंसर लिखिए, तो x का मान अपोजिट साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट है +5, इसका अपोजिट साइन के साथ लिखिएगा -5, अब बट्टा एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 रहेगा। माँ ठीक है रे, तो ये -5 ही रह जाएगा, फिर x का कोफिशिएंट है +3, तो अपोजिट साइन के साथ -3, अब -3 बटा 1 करेंगे तो -3 लिखेंगे, तो बस यहीं से आंसर आना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको बन जाना चाहिए। अब इसी दो क्वेश्चन में एक बार समझिए, अच्छा कट जाएगा हो, अभी कट जाएगा उसके बाद फिर जुड़ते हैं, तो तब सिखाते हैं दूसरा।